गड़ा मोड़ के राशिद मिन्हास, जिसका सफर शुरू हुआ था पल्लेदारी से, इस नौजवान ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल के अंबार लगा दिए। सैफ गेम्स 2016 इंडिया में हुई है। मैं वहां से सिल्वर मेडल हुआ, फिर 3 नेशन हुई, फिर मैं गोल्ड मेडल हुआ। तकरीबन 4 से 5 इवेंट बड़े मैंने खेले हैं। मुझे फख्र है, मैं भी मजदूरी करता हूं और आज तक मेरे भाई मजदूरी करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आपने वुशु कुंग-फू चाइनीज मार्शल आर्ट में चैंपियनशिप जीती, कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था? मैं तकरीबन ये जो वुशु गेम है मैंने तकरीबन सन 2000 में स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला का शुक्र है नेशनल चैम्पियन हूँ और इंटरनेशनल मेरे पास 7 से 8 मेडल हैं। तो आपने छोटा सा एक कस्बा है विहाड़ी का, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का, वहाँ से आपको किसने बताया, कैसे आपके ज़हन में आया कि आपने इसी गेम में आगे जाना है और हिम्मत फिर कैसे पकड़ी, कैसे कैसे तैयारियाँ की? मैं स्कूल दौर में पढ़ता था तो साथ ही एक सरकारी हॉस्पिटल था, उधर मेरे जो उस्ताद थे वो ट्रेनिंग करवाते थे, तो मैं उन्हें रोज़ देखता था, शाम टाइम ट्रेनिंग करवाते थे, तो उधर से मुझे शौक़ लगा था। और स्कूल दौर में भी, अब तो स्कूल में जो इवेंट है वो ख़त्म हो गए हैं। सन 2002 में 3 में स्कूल लेवल पे कबड्डी, वुशु, कराटे ये ना मुकाबले भी होते थे, उधर मैंने मुकाबले भी खेले। वहाँ से मुझे हौसला जो मेरा स्कूल दौर से बढ़ा, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मैं खेलूँगा। आपने अब तक कौन कौन से मेडल्स जीते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं, उनकी तफसील बताइए। जी, जो सबसे बड़ा इवेंट सैफ गेम्स 2016 इंडिया में हुई है, मैं वहाँ से सिल्वर मेडल हुआ और 2012 में मैं जो पहली दफ़ा ईरान गया था, वहाँ से मैं पारस कप हुआ था, वो मैं सिल्वर मेडल हुआ। फिर उसके बाद 2017 में सैफ चैम्पियनशिप पाकिस्तान में हुई, मैं वहाँ से गोल्ड मेडल, यहाँ से गोल्ड मेडल हुआ। फिर 3 नेशन हुई, फिर मैं गोल्ड मेडल हुआ। तकरीबन 4 से 5 इवेंट बड़े मैंने खेले हैं। जी राशिद, आपके बारे में सुना है कि पल्लेदारी भी करते रहे हैं आप, वो क्या सीन है और उसके मुकाबले जो 100 किलो बोरी वाले, उसकी तफसील बताइए। हमारे घर के हालात तंग थे तो मैंने पल्लेदारी शुरू कर दी। मैं तकरीबन 4-5 साल पल्लेदारी करता रहा। इस पल्लेदारी में इवेंट होते थे, मुकाबले होते थे हासलपुर में, 100 केजी वज़न उठा के दौड़ते थे। मुझे भी शौक़ लगा, मुझे किसी ने बताया, मुझे खेलने का शुरू से शौक़ था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 6 मुकाबले मैंने खेले हैं और 6 के 6 आल पाकिस्तान विन किए हैं। वो एक 400 मीटर का दायरा होता है, एक बंदे ने बोरी उठानी है, एक चक्कर लगाना है, वो टाइम नोट कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैं 2013 में वहाँ का चैम्पियन बना हूँ और 1 to 5 मोटरसाइकिल मुझे इनाम मिला था उधर से। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताइएगा, वुशु कुंग-फू जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, ये बेसिकली है क्या? ये वुशु चाइनीज़ मार्शल आर्ट चाइना से रिलेटेड है, चाइना से आई है और ये किक बॉक्सिंग होती है, किक बॉक्सिंग टाइप है। इसमें मुक्के भी मारते हैं हम, किकें भी मारते हैं और थ्रो होती है, उठा के भी फेंकते हैं। वो पॉइंट हमारे जजेस जो होते हैं वो नोट करते रहते हैं। फ्री स्टाइल एक गेम है। हमारा 2 मिनट का तकरीबन फ़ाइट का एक राउंड है, 3 राउंड होते हैं हमारे फ़ाइट के, तो जो 2 राउंड पहले बंदा जीत जाता है उसको विन करवा देते हैं। हल मैंने स्पेशली बनाए हुए हैं, तकरीबन घंटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल चला लेता हूँ। और मैंने एक सुहागा बनाया जो बैलों के पीछे पुराने ज़माने में जोड़ के बनाते थे, वो मैंने बनाया हुआ है। तकरीबन मैं सुबह 3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ और शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं अपने आप को फिट रख सकूं और आगे खेल सकूं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस कुंग-फू के अलावा भी कुछ करते हैं? सुना कबड्डी वगैरह भी खेलते हैं? जी, कंग-फू के अलावा एक तो बोरी वाली रेस में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान का चैम्पियन हूँ और कंग-फू में पाकिस्तान का चैम्पियन, और तीसरी गेम जो है मेरी वो है कबड्डी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान लेवल का प्लेयर हूँ और पाकिस्तान में मेले जो होते हैं वहाँ जाता हूँ। इंटरनेशनल जो हमारे पाकिस्तान के आज के प्लेयर हैं इनके साथ मैं खेलता रहता हूँ और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खेलता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे उधर भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई है। राशिद मिन्हास मुबशिर भाई बड़ा अच्छा लड़का है, इसने बड़ी ट्रेनिंग की है और बड़े छोटे कस्बे से उठकर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल तक ये खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा पाकिस्तान इसको जानता है। और विहाड़ी जैसे छोटे से कस्बे से उठकर आज ये लड़का अगर पाकिस्तान खेला है तो ये इसकी मिसाल है कि पाकिस्तान में टैलेंट है। तो ऐसे टैलेंट को ऊपर लाने के लिए मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी कि हुकूमत भी प्रमोट करे ऐसे बच्चों को